आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला। सोफी, सोफी, क्या है? सोफी, डू यू माइंड ये म्यूजिक आहिस्ता कर दूं? क्यों? मैं रोज तो सुनती हूँ इस वक्त। इतनी सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता। हर काम का वक्त होता है ना। तुम्हें आज क्यों ख्याल आया इस बात का? भैया कुरान शरीफ पढ़ रही है, उस तक आवाज जाएगी, अच्छा नहीं लगता, भेद भी होती है। वैसे आज मुझे बहुत देर हो गई है, बस मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी आना, मुझे नाश्ता बनाना है तुम्हारे लिए। ऑलराइट, ये मैं आहिस्ता कर रहा हूँ म्यूजिक। जोई, नाश्ता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं नीचे आके कर लेती। सुबह हम दोनों बहुत जल्दी में होते हैं। यहाँ हर शख्स काम करता है, कोई फारिग नहीं बैठता। तुम ये खा के बर्तन धो देना। हाँ, और हाँ, घर की किसी चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेहमान हो, कुछ दिनों की बात है। समझ गई ना मेरी बात? सुनिए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दी। सालकम बीजा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अभी ऑफिस के लिए तो नहीं निकले ना? नहीं बीजान, बस आधे घंटे में चला जाऊंगा। कोई खास बात? हाँ, मैं हया से बात करना चाह रही थी। अगर आसपास है तो मेरी बात करवा दो। वो तो लगता है जैसे वहां जाकर मुझे भूल ही गई है। बीजान, आपको उसको अभी यहाँ नहीं भेजना चाहिए था। आके पास रहती, ना उसका दिल आपके बगैर लगता है, ना आपका उसके बगैर दिल लगता है। बहुत जल्दी कर दिया। मैंने उससे तुम्हारी शादी की है, तुम्हारा घर बसाने के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए नहीं। यही वक्त है तुम दोनों के आपस में साथ रहने का, एक दूसरे को समझने का, जानने का। बीजान, मेरा मतलब था कि अगर इस वक्त तुम दोनों के दरमियान दूरी हायल रहती तो रिश्तों की बुनियाद खोखली और कमजोर होती जाती, और फिर ऐसे रिश्तों को बिखरने के लिए कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो मेरी बात करवाओ ना हया से। बीजान, इस वक्त मैं जॉगिंग पर आया हुआ हूँ। शाम को आपकी बात करवा दूंगा उससे, ऑफिस से वापसी पर। अरे, वॉक के लिए गए थे तो उसको भी साथ ले जाते, थोड़ी ताजा हवाई खा लेते। इसके बाद तुम तो निकल जाओगी और वो बेचारी घर में बंद रहेगी। इस तरह तो वो बीमार पड़ जाएगी ना वहां जाकर अकेली रह रह के। अभी उसे गए एक दिन ही कितने हुए हैं, तुम्हें चाहिए कि थोड़ा काम हल्का रखो। जोई, ओ माय गॉड, तुमने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, मीटिंग है मेरी बहुत जरूरी। कोई देर वेर नहीं हो रही, तुम्हें शोर मचाने की आदत सी हो गई है। जोई प्लीज मत करो, मैं रोज तुम्हारी वजह से लेट हो जाती हूँ। और है, उसने नाश्ता कर लिया? हाँ, उसने कर लिया, मैंने कमरे में दे दिया। कमरे में? देखो जोई, अगर तुम्हें कुछ वक्त के लिए इस लड़की को इस घर में रखना है तो उसको अपनी लिमिट में रहना होगा, और ये फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं, कि वो यहाँ कैसे रहेगी। और प्लीज अब जल्दी करो, आई एम रियली गेटिंग लेट एंड इट्स नॉट फनी एनीमोर।
कैसी गुर्बत की आग है जो वजूद मेरा जला रही है। घर की किसी चीज में परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेहमान हो, कुछ दिनों की बात है। समझ गई ना मेरी बात? मैं और जोई खुद अपना सारा काम करते हैं और वैसे भी हमें किसी तीसरे बंदे की आदत ही नहीं है। ओके जोई, मैं फिर चलती हूँ। हाँ, ओ हाँ, मुझे वापसी पे मत लेना, मैं घर जल्दी चली जाऊँगी। क्यों, कोई खास बात? नहीं, बस जल्दी छुट्टी हो जाएगी आज, तो घर के कुछ काम है, सोच रही थी काफी दिन से टल रहे हैं, कर लो। ओके, यू टेक केयर। ओके, यू टू, बाय बाय। हाँ, मैं आ ही रही थी तुमसे खाने का पूछने के लिए। बोलो। वो आप लोग आ गए? अभी सिर्फ मैं आई हूँ, जवार को आने में टाइम है। कुछ काम है तुम्हें? ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हें खाना दे देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। मैं पूछ रही थी कि कब आएंगे वो? मेरा मतलब है जवार कब आएंगे? जवार के आने जाने के टाइम से तुम्हें कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारा जवार से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? अब अपने कमरे में जाके बैठो।
मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। क्यों नहीं समझते तुम इस बात को? पूरे 1 महीने से ये लड़की मेरे घर में रह रही है। आई हैव हैड इनफ। आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा था मैं ऑफिस से जल्दी आ गई आज, वक्त पर कुकिंग भी हो गई, वरना वीकेंड पे तो टाइम ही नहीं मिलता। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता जब टेबल पे तुम्हारी पसंद की चीजें ना हो। सोफी, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ खा लेता हूँ। सारे नखरे वखरे मैं पाकिस्तान छोड़ आया हूँ। या शायद इसलिए कि मैं बीजान की तरह खाना नहीं बनाती। ऐसी बात नहीं है, अब तो वाकई बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हो। अगर माँ के हाथ के खाने की बात ही कुछ और होती तो बताओ, तुम अपने माँ के हाथ का खाना भूली? तुम्हें तो मालूम है मैंने बहुत ज्यादा फैमिली क्वालिटी टाइम नहीं देखा है। सोफी, पुरानी गुजरी बातें भूल जाओ। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय टुडे। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। आई विल एंजॉय टुडे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं सब कुछ करना चाहती हूँ जो तुम्हें पसंद है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। मैं भी बहुत खुशकिस्मत हो जाऊंगा अगर इस वक्त मुझे चैन मिले। तुम चेंज करो, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। यो ये फोन रख लो। बीजान शिकायत कर रही थी कि तुमसे बात नहीं हो पा रही। फोन कर लेना। ये इश्क बच्चा, सुने? इश्क ममता, क्या? ये इश्क है जो नहीं है थमता। जोई, जोई, आया। कौन मेरा किससे बोलूं कि मेरे हक में वो आके बोले। मेरी प्यारी बीजान, ये आपको कैलिफोर्निया से मेरा पहला खत है। यहाँ तक का सफर जैसे किसी सितारों से भरे जगमगाते रास्ते पर तय हुआ था, लेकिन इस सफर के इख्तिताम पर मैंने एक जहन्नुम में कदम रख दिया। मेरे हिस्से का जहन्नुम यहाँ इस शहर में कब से मेरा मुंतजिर था और मैं इससे बिल्कुल बेखबर थी। बीजान, आज जवार ने मुझे नया मोबाइल ला कर दिया ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। ऐसा यकीनन उन्होंने आप ही की वजह से किया है। मैं जानती हूँ कि आपको दूर रहकर भी मेरी कितनी फिक्र है। मैंने आपसे ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला बीजान, मगर आप हमारे बीच सच की गुंजाइश खत्म हो चली है। अपनी बाकी सारी जिंदगी मैं आपसे सिर्फ झूठ ही बोलूंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बीजान। आप मुझे खुश देखना चाहती हैं ना, तो मैं आपको हमेशा खुश ही दिखाई दूंगी।
अच्छा, अब लड़ना नहीं मुझसे। थैंक्स जोई। कितने अरसे बाद तुमने मुझे रोज दिया है। तुम्हें पता है व्हाइट रोज क्या डिफाइन करता है? पीस, नो फाइट। एग्जैक्टली। क्या है? कुछ काम है क्या? वो मैं पूछ मैं तुमसे रही हूँ, जवाब भी मुझे ही दो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, कुछ जरूरी चीजें लेनी है। हाँ तो जाओ फिर। अकेले कैसे जाएगी? मैं चलता हूँ। मैं चली जाऊंगी, यहाँ तक भी तो अकेले ही आई हूँ, और मुझे कुछ शॉप्स का पता है, मैं कर लूंगी। पैसे हैं तुम्हारे पास? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओह गॉड, तो फिर जाओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हुई हो अभी तक? ओ कठिन है परदेस की हवा में, जमीन है मेरी ना आसमां है, न जाने कैसी खता के एक शिकंजे में मेरी जान है, निकल जाएगी जान। आहिस्ता 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 आहिस्ता। तुम ही तो रह गए हो सारी हमदर्दी सोफी, करने के लिए उसके साथ। सोफी। जिसकी जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं आके देखते इसे? कहाँ छुपे बैठे हैं? हमारे सर पे क्यों मुसीबत डाल गए हैं ये? मैं ये सब कुछ इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, हमारे घर में रह रही है तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। क्यों नहीं समझते हो तुम इस बात को? पूरे 1 महीने से ये लड़की मेरे घर में रह रही है। आई हैव हैड इनफ। कुछ अरसे में चली जाएगी, 100 दफा मैं तुमको बता चुका हूँ। अभी उसकी कुछ मजबूरी है, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता। तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करा देते? उसका पति आके उसको ढूंढ लेगा या खुद चली जाएगी, बात खत्म। एक कोने में पड़ी रहती है, कौन सा तुम्हें तंग कर रही है? मुझे तो डर है कि बीमार ना पड़ जाए। हाँ, तुम हो ना उसकी खिदमत करने के लिए। ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओ माय गॉड, दिस इज इट। सोफी, 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 कुछ अरसे में वो चली जाएगी ना। आई प्रॉमिस यू, मैं उसे खुद छोड़ कर आऊंगा। Why don't you trust me? और तुम उस लड़की की वजह से इतना इनसिक्योर क्यों हो रही हो? क्योंकि मुझे अपने नसीब पे भरोसा नहीं है सबा। मैं पैदाइशी खुश नसीब नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी और तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं थी। और इस प्यार को मैं किसी कीमत पे नहीं खोना चाहती, समझे तुम? Just leave me. सुनो, अगर तुम बाहर जाना चाहो तो जा सकती हो, मगर ज्यादा दूर नहीं जाना। करीबी में एक पार्क है, वहां जा सकती हो।
आते होंगे उनको सारे काम, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं है अपने घर के काम करने के लिए। सोफी, कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये सोच के कि तुम जवार का घर संभाल रही हो, उसके साथ हो, हर वक्त उसका ख्याल रख रही हो। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये सांस तो चल रही है अब तक, मगर मेरी जिंदगी कहाँ है। ये सांस तो चल रही है अब तक, मगर मेरी जिंदगी कहाँ है। न जाने कैसी खता हुई है कि एक शिकंजे में मेरी जान है, निकल जाएगी जान। सोफी, हाँ, आ जाओ, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लो। हया का भी देख लो, बगैर बताए सुबह से निकली हुई है, पता नहीं किधर। वो हम लोग सो रहे थे ना, इसलिए उसने डिस्टर्ब नहीं किया। ये तो अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छी बात है? जब इंसान किसी और के घर में रहता है तो उसके रूल्स और टाइमिंग के मुताबिक चलना चाहिए। वो कौन सी अपनी मर्जी चला रही है? जो तुम कह रही हो वो अब तक कर रही है। हाँ, तो करना भी चाहिए। आखिर मेरी मेहरबानी है कि उसको अपने घर में रखा है। और तुम उसकी साइड मत लिया करो। जब ऐसा करते हो ना तो सख्त जहर लगते हो मुझे। और वैसे भी उस हया की वजह से मेरे सारे घर के काम रह गए। हाँ, तो हया से कह दो, वो कर देगी। तुम्हें कैसे पता कि उसको ये सारे काम आते हैं? नहीं, मेरा बस सिर्फ अंदाजा है कि पाकिस्तान की लड़कियों को घर के सारे काम आते हैं। आते होंगे उनको सारे काम, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं है अपने घर के काम करने के लिए। सोफी, दर्द बहुत दर्द हो रहा है जोई, मुझे प्लीज उठाओ। तो हटो। इसको इस तरफ से साफ। आइए आइए प्लीज। ओह गॉड जोई, बहुत दर्द हो रही है। I know. ओह जोई, मुझे लग रहा है मेरी टांग टूट गई है। नहीं भाई, तुम्हें से मोह चाहिए। अभी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, सब पता लग जाएगा। आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, बचपन में जब मुझे चोट लगती थी ना, मुझे बीजान हल्दी वाला दूध पिलाती थी। ओह गॉड, तुम में अभी भी जान की पड़ी है। ये 3rd क्लास किससे लेके तुम दोनों बैठ गए हो? मुझे दर्द हो रही है। डॉक्टर को बुलाओ। मैं भी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। गॉड, आई एम ओके। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं आप? जी वो आज कुछ जल्दी में थे, जल्दी ऑफिस चले गए। मेरी जैसी उनसे बात होगी मैं उनसे कहूंगी आपसे बात कर लें, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बस वो मुझे आदत सी हो गई है, जवार की आवाज ना सुनो ना तो दिल अजीब सा रहता है। अच्छा तुम बताओ, क्या कर रही थी इस वक्त? बीजान घर के काम ही कर रही थी, अभी नाश्ते के बर्तन धोए हैं और सफाई वगैरह कर रही थी। कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये सोच के कि तुम जवार का घर संभाल रही हो, उसके साथ हो, हर वक्त उसका ख्याल रख रही हो। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मेरी तबीयत जरा संभल जाए तो मेरा पूरा प्रोग्राम है तुम दोनों के पास आकर रहने का। अब देखो कब पूरी होती है ये ख्वाहिश।
नहीं नहीं बीजान, ऐसी तबीयत में आपको ट्रैवल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी आप जरूर आएगा। हाँ, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। देखो खुदा कब मिलाता है। शीरीन आप और सफीर भाई कैसे हैं? सब ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। बीजान आप घर पे सबको मेरा बहुत सलाम कहिएगा, मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। हाँ हाँ कह दूंगी। सुनो, जवार को जरूर कह देना कि वक्त निकाल कर मुझसे बात करें। जी बीजान जरूर कह दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जीती रहो। खुदा हाफिज। राम जी, शुक्र है फ्रैक्चर नहीं हुआ है। थोड़े दिन आराम करोगी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। राम जी, मैं इस एक जगह पे बैठी रहूंगी। गॉड जोई, मुझे तो सोच सोच के घबराहट हो रही है। ज्यादा ना सोचो ना, बस आराम करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, छोड़ दो इसको। वेट 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 वेट, क्या ये मुसीबत हो गई है? मेरे इतने काम हैं। ऑफिस के काम हैं, तुम्हारे काम हैं, ये सब कैसे होंगे? सब हो जाएगा। सही बताओ, क्या खाओगे? भूख लग रही? मैं कुछ बना के लाऊं तुम्हारे लिए? तुम बनाओगे? हाँ, तो बहुत अच्छा बनाता हूँ। हाँ हाँ, वैसे भूख तो बहुत लगी है। यस, ये क्या हुआ है जोई? भैया खाना बना के लाइए तुम्हारे लिए। देखो। क्यों? मैंने उसको बोला था कि मेरी इजाजत के बगैर किचन में मत जाए, तो क्यों बनाया उसने? ये तो बहुत अच्छा किया उसने, तो कितनी आसानी हो गई है। तुम लोग को क्यों नहीं समझ आता? मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी चीजों को कोई छुए। देखो, सोफी में बुरा मानने वाली कौन सी बात है? इतने दिनों से वो यहाँ रह रही है, कभी भी उसने हमारे घर के कामों में दखल अंदाजी दी? तो उससे को अब भी मत दे। ओके, तो देखो मुझे तो बहुत सा भूख लग रही है इस वक्त। तुम्हें भी लग रही है भूख? खाना खा ले। जब खाने पे गुस्सा नहीं निकालते। चलो शाबाश। वेरी गुड। ऐसे क्या ना? बहुत मजे का खाना, बिल्कुल बीजान जैसा। बीजान जैसा? हाँ, बीजान भी बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाती है। याद आ रही है मुझे। तुम उन्हें भूलते कब हो? बीजान, पाकिस्तान, एक ही बात है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? ट्रे किचन में रखना। क्यों? हया को बोलो ना
कि जाके किचन में रखा है? What? आ जाओ। Oh God. अब तुम कहाँ जा रहे हो? दरवाजा बंद करने से। रहने दो। ज़ोई, मुझे नहीं पता कि वो मेरी किन किन चीजों को छू रही होगी मेरी इजाजत के बगैर। प्लीज उसे कहो कि अपना काम करे और दोबारा कमरे में चली जाए। अगर हमें उसकी हेल्प की जरूरत होगी हम उसको बोल देंगे। कहने की क्या जरूरत है, खुद ही कर लेगी। जवार, कह दो प्लीज। और जल्दी आना, मैं अकेले यहाँ पे घबरा रही हूँ। है तुम चाहो तो अपने कमरे में जाके आराम कर सकती हो, काफी देर से काम कर रही हो। जी मैं जा ही रही थी। सुनो, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सोफी को भी। कोई चीज की जरूरत होगी तो तुम्हें बता दूंगा। तो अपने कमरे में रहना। आप अपनी बीवी से कह दें कि वो फिक्र ना करे, मैं उनके घर में बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर रही।